अगर भीड़-भाड़ वाले हिल स्टेशन से आपको भी उतनी ही परेशानी होती है जितनी हमें, और आप ढूंढ रहे हैं कोई प्यारा सा हिल स्टेशन जहां शांति हो, नेचुरल ब्यूटी हो, कुछ एक चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए भी हो, आर्ट हो, हेरिटेज हो, तो नग्गर इन हिमाचल प्रदेश वुड बी अ परफेक्ट प्लेस फॉर यू। नग्गर के बारे में कम ही लोग जानते हैं और ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता कि ये मनाली के इतना पास है, पर शायद इसीलिए ये जगह अनस्पॉइल्ड है और टूरिस्ट की मैडनेस से भी दूर है। ये वीडियो आपको नग्गर का ट्रिप प्लान करने में हेल्प करेगा, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट गाइड टू एक्सप्लोरिंग नग्गर एंड बियॉन्ड। तो आइए चलते हैं, आज आपको नग्गर घुमाते हैं। आप भी सोचेंगे अगर नग्गर मनाली के इतना ही पास है तो मनाली क्यों ना चले जाएं? तो हमारा जवाब होगा कि आखिर कितनी बार मनाली जाएंगे, कितनी बार मॉल रोड पर धक्के खाएंगे। यही सोचकर हमने डिसाइड किया कि इस बार कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। और वैसे भी नग्गर से हम मनाली का डे ट्रिप करके शाम तक अपने होटल में वापस आ सकते हैं, तो इस बार नग्गर को ही बेस बनाया और एक होमस्टे बुक कर लिया। दिल्ली से नग्गर पहुंचने के लिए हमने HPTDC की ओवरनाइट बस ली और सुबह होते होते कुल्लू पहुंच गए। वहां से 15-20 मिनट में नग्गर। ओवरनाइट जर्नी का ये फायदा है कि एक पूरा दिन बच जाता है। हमारे होमस्टे से इतना अच्छा व्यू दिखता था कि लॉन में ही खाने की टेबल लगवा ली। हमें पहाड़ों में लॉन्ग वॉक्स पर जाना बहुत पसंद है, सो थोड़ा रेस्ट करके हम भी निकल गए एक लॉन्ग वॉक पर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम नग्गर कुल्लू। This is Sandeep, you know me. Vedo brother. With us is ललित जी फ्रॉम सफर और नगमे। हेलो। सफ़र और नगमे का यही मोटो है कि हम लोग जो बहुत से डेस्टिनेशंस वो आप हमारे दृष्टिकोण से देखें, हमारे नज़रिए से देखें। दिस वॉज आवर वे ऑफ सेइंग हेलो टू नग्गर। देवदार के पेड़, फ्रेश हवा, थोड़ी सी धुंध और बादलों में लिपटे हुए ये पहाड़, किसी हिल स्टेशन से और क्या चाहिए। While doing our morning walk, we just chanced upon an apple picking session, and we couldn't actually go there to pick our own apples, but it was a lot of fun to watch, and we got these fresh apples from the tree, and it can't get any healthier than this, like morning walk, fresh apples. We are just taking it easy, and we are taking it slow, and we are really enjoying our slow travel in Naggar Kullu. अपार्ट फ्रॉम दीज लॉन्ग वॉक्स एंड सोकिंग इन नेचर, नग्गर में काफ़ी कुछ देखने के लिए है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें से बहुत से अट्रैक्शंस आसपास ही हैं, ऑलमोस्ट वॉकेबल। सबसे पहले तो हम चले आए नग्गर कासल में। नग्गर कासल कुल्लू के राजाओं का महल हुआ करता था, पर अब ये HPTDC का होटल है। यहाँ से वैली का व्यू लाजवाब दिखता है। Naggar is under 30 kilometers from Manali. It's a wooden property, very beautiful. You know, you get the breathtaking view of the valley from here. नग्गर कासल को हमने डिटेल में एक अलग वीडियो में शेयर किया है, लिंक स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको आर्ट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है या बिल्कुल भी नहीं है, तो भी निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी और म्यूजियम को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये म्यूजियम हमारे होमस्टे से 15-20 मिनट की वॉक पर ही था। रशियन आर्टिस्ट निकोलस रोरिक ने नग्गर को अपना घर बना लिया और यहाँ बहुत सी पेंटिंग्स और आर्टवर्क बनाए। ये म्यूजियम उन्हीं आर्टवर्क्स और कुल्लू की आर्ट एंड क्राफ्ट को शोकेस करता है। ये विजिट भी हमने एक अलग से वीडियो में डिटेल में रिकॉर्ड की है, लिंक आपको स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमें पता ही नहीं था कि नग्गर में इतने सारे एंशिएंट टेम्पल्स भी हैं। कुछ तो हमारे होमस्टे से बहुत ही पास थे, तो नग्गर में हमने एक छोटी सी टेम्पल ट्रेल भी कर डाली। सबसे पहले तो त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल। वादियों और बादलों से घिरे इस पेगोडा स्टाइल टेम्पल को तो शब्दों में बयान ही नहीं किया जा सकता। 11वीं सेंचुरी में लकड़ी से बना ये टेम्पल सड़क से थोड़ा नीचे लोकेटेड है। यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, बस पीस और डिविनिटी है। इस मंदिर के बारे में ज्यादा जानने के लिए हमारा त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल का वीडियो देखिए, लिंक ऑन द स्क्रीन एंड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। यहीं पास में चलते हुए अब हम आ गए गौरी शंकर मंदिर। शिव जी को समर्पित इस मंदिर में एक शिवलिंग और नंदी की स्टैचू है। मंदिर के चारों तरफ एंशिएंट कार्विंग्स देखने को मिलती हैं।
It's a typical Shikhar style of North India. This is the main temple, as you can see. But then there are certain bits and pieces of carvings that are definitely not part of this temple. But then they have been brought from other places and placed here, like this very beautiful Kirtimukh. Kirtimukhs are normally placed on top of door frames. But then this is just probably placed here. It's one of the most beautiful pieces of ancient Indian carvings that we have come across. इतना खूबसूरत मंदिर और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में पता है। नगर कासल के बिल्कुल पास ऑलमोस्ट उसके एग्जिट गेट से निकलते हुए आपको दिखेगा एक विष्णु मंदिर, चतुर्भुज नारायण टेम्पल। यहाँ विष्णु जी की एक यूनिक सी मूर्ति है और बाहर तुलसी का पौधा। ये सब मंदिर तो पास पास थे, पर यहाँ एक 8th सेंचुरी ओल्ड कृष्णा टेम्पल भी है, मुरलीधर मंदिर। इसके लिए हम सुबह सुबह थोड़ा ट्रैकिंग करके आए। हमारा गुड लक कहिए या इत्तेफाक, इस दिन जन्माष्टमी भी थी और हम पहाड़ों में बसे इस कृष्ण मंदिर में आ पहुंचे। हमने इस विजिट को भी एक अलग से वीडियो में रिकॉर्ड किया है। एज ऑलवेज लिंक अपीयर्स ऑन द स्क्रीन और इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। दिस टेम्पल ट्रेल इज अ फैंटास्टिक वे टू एक्सपीरियंस नग्गर स्पिरिचुअल हेरिटेज। नग्गर कासल के पास और हमारे होमस्टे के रास्ते में 3-4 बेकरीज थी। वी डिसाइडेड टू ट्रीट आवरसेल्व्स। जर्मन बेकरी, जहां हमने कॉफ़ी, लेमन हनी टी और चीज़ केक ट्राई किया, और नग्गर डिलाइट पर स्कोन्स, कुकीज़, टी केक एंड कॉफ़ी। नग्गर के स्लो ट्रैवल को टेस्ट करना है तो इन कैफ़ेज़ में बैठ जाइए और बस आराम से समय को धीरे धीरे बीतने दीजिए। लोकल हिमाचली खाने को टेस्ट किए बगैर भी आपका नग्गर ट्रिप अधूरा है। थैंकफुली होमस्टे में हमारे होस्ट ने सिद्धू सर्व किया। सिद्धू एक स्टफ्ड स्टीम्ड हिमाचली ब्रेड है। उन्होंने इसे अखरोट की चटनी और घी के साथ सर्व किया। सीरियसली अ मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस। साथ ही उन्होंने हिमाचली सॉन्ग्स और डांस से तो समा ही बांध दिया। यही फर्क है ना होटल और होमस्टे में। होमस्टे में आपको लोकल लोगों और उनकी कल्चर को समझने और बल्कि उसका एक हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर आपके पास भी हमारी तरह एक एक्स्ट्रा दिन है तो आप नग्गर से थोड़ा बाहर जाकर आसपास की जगहों को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। फॉर अ डे ट्रिप वी वेंट टू जाना विलेज, जहां जाना फॉल्स एक ब्यूटीफुल पिकनिक एक्सपीरियंस के लिए परफेक्ट जगह है। इसी झरने के पास ढाबे पर हमने लोकल हिमाचली लंच भी किया। कुल्लू में भूटिकों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहां ऑथेंटिक कुल्लू शॉल्स, स्कार्फ्स और टोपी बनते देख सकते हैं। कुल्लू से घर के लिए गिफ्ट्स लेने थे तो हमने यहीं से शॉपिंग भी कर ली। और अगर आपको नग्गर थोड़ा ज़्यादा ऑफ बीट लगे और मूड चेंज करना हो तो डे ट्रिप के लिए आप मनाली भी जा सकते हैं। हमने यहाँ मॉल रोड पर 6-in-1 आइसक्रीम ली और घूमते घूमते थोड़ी और शॉपिंग भी कर ली। हिडिंबा मंदिर और म्यूजियम तो हमने पहले भी देखे थे, बट इस बार फिर से देख लिया। नग्गर में रहने के लिए कई ऑप्शंस हैं। नग्गर कासल, जो एक HPTDC होटल है, आसानी से नहीं मिलता। इसकी बुकिंग एडवांस में करनी पड़ती है और प्राइस रेंज भी शायद हर किसी को सूट ना करे। ऐसे में आप होम स्टेज ट्राई कर सकते हैं। ये अफोर्डेबल भी हैं और इनमें लोकल फ्लेवर भी है। हम कोहिनूर हेरिटेज होमस्टे में रुके थे। बढ़िया व्यूज, ग्रेट हॉस्पिटैलिटी, स्ट्रॉन्ग वाईफाई और हमारा फेवरेट होमस्टे का ऑर्गेनिक गार्डन। We are breathing fresh and we are eating fresh in Kohinoor Heritage Resort, Naggar. करेला उगाया हमने, ग्रीन चिलीज़ हैं, कैप्सिकम है, और ये जो अरबी के पत्ते हैं जो आपको खिलाए थे, ये खीरा है, जुकीनी देखो वहाँ लगी, इसको हम घेरी भी बोलते हैं, ये कद्दू है। तो ये आप सब खुद यहाँ पे करते हैं? अपना काम है ये। अच्छा। मेरी मदर, मेरी वाइफ, बेटी, बेटा, अब्बू मिलकर सब काम करते हैं। This is what we have been eating in the last couple of days. Finally we get to the source of our food. I mean, there is a lot of talk about organic food in the cities. When you come here, you feel like this is the way of life for people in the mountains, and especially here, they've been doing it like for so many years. For them, organic food is not a fad; it's a way of life. On this trip, we are not really bothered about our weight. Whatever food we are having here is delicious, but it is not empty calories. We are getting a lot of nutritional value out of this kind of food. So we are like pretty much relaxed in
that way, and that makes it even more relaxing vacation for us. तो ये था हमारा नग्गर का सफ़र। आप चाहे नेचर लवर्स हो या हिस्ट्री इंथुसियास्ट, खाने के शौकीन हो या फिर उनमें से जिन्हें सब कुछ थोड़ा थोड़ा पसंद है, नग्गर में सबके लिए कुछ ना कुछ है। उम्मीद करते हैं आपको नग्गर का ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू डेली फंडूज एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।